आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज देखेंगे हम लोग प्रतिरोधी हैं, लेकिन ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध? नाम से कुछ समझ आया? नहीं आया क्या? नाम से कुछ समझ? प्रतिरोध है। कैसा प्रतिरोध है? आंतरिक है। किसका है? सेल का है। क्या तो सेल किससे मिलकर बना रहता है? चलिए आप लोगों के लिए एक सेल बना देते हैं, बनाएंगे, टेंशन मत लो। केमिस्ट्री में जब बताऊंगा ना तो सेल बनवाऊंगा, ठीक। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य घुला रहता है। विद्युत अपघट्य क्या होता है मैं बता दिया, बताया हूँ कि नहीं बताया? विद्युत अपघट्य में क्या होता है? दो धातु की छड़ें ले लेते हैं, ले लें, तो ये हो गया विद्युत अपघट्य। मान लिया विद्युत अपघट्य क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। विद्युत अपघट्य के बारे में यही जानते हो ना, जिसको वो पानी में डालने पर उसके आयनों में विभक्त होना, ये जानते हो? तो इसमें डालूंगा तो क्या निकलेगा? माइनस आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? सेल में मुक्त इलेक्ट्रॉन ई रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ई रहेगा, तो इसमें चलेगा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? चलेगा। तो जिस प्रकार से चालक में इलेक्ट्रॉन चल रहा था, तो जो प्लस आवेश था उससे क्या हो रहा था? टकरा रहा था। तो चलने में उसको विरोध का सामना कर रहा था। विरोध का क्या कर रहा था? यहाँ पर सामना। जो विरोध का सामना कर रहे थे उसी को यहाँ पर प्रतिरोध बोले। इलेक्ट्रॉन को या धारा को प्रवाहित होने में जो क्या विरोध का सामना करना पड़ता है उसी को प्रतिरोध बोला जाता है। दो तीन परिभाषा बताया, यही होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत अपघट्य में ये दोनों टूटा है, Na+Cl-, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस आयन से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो उसमें धारा तो उत्पन्न होगा। सेल है तो रासायनिक होगा। तो ये इससे टकरा रहा है, तो धारा प्रवाह होने में उसको क्या मिल रहा है? रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। क्या? तो जो उसके मार्ग में जो रुकावट होता है उसी को सेल का क्या बोला जाता है? आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर हो रहा है, ये चालक में हो रहा था इसलिए इसको प्रतिरोध बोल दिए थे। ये चालक के अंदर हो रहा है इसलिए बोला जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर हो रहा है, कैसे हुआ पता चला? तो क्या बोल सकते हैं? किसी विद्युत अपघट्य में क्या? किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाह में या किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने में उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे उस सेल का क्या बोला जाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है क्या? किसी विद्युत अपघट्य में या उसकी जगह सेल के अंदर भी बोल सकते हो। सेल के अंदर क्या रहता है? विद्युत अपघट्य। तो किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये भी एक प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं? आर को रिजर्व हो गया आर रिजर्व, इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल आर। क्लियर है क्या? ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। विद्युत अपघट्य का मतलब ये जानते हैं कि वो क्या अपने आयनों में विभक्त हो। इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करते रहेगा, टकराते तो रहेगा ना। टकरा रहा है मतलब क्या? आवेश, तो उसको क्या मिलेगा? धन आवेश से टकराएगा तो चलने में उसको क्या विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और उसी विरोध को क्या बोलेंगे? सेल के अंदर हो रहा है इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्योंकि जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसी को प्रतिरोध बोलते हैं, और सेल के अंदर हो रहा है इसलिए उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है क्या? वंस मोर, किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे सेल का आंतरिक
प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल में संबंध। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है ये कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल में संबंध बताइए, तभी यही वाले बनाओगे। अगर आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तभी यही बनाओगे। ठीक है, 2 in 1 क्लियर है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे द्वारा बताया गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोगों को क्लियर है? क्या मेरे द्वारा बताया गया विद्युत वाहक बल आप सभी को क्लियर है? तो अब संबंध बताऊंगा, वो भी क्या हो जाएगा, होगा। ऐसा है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है और सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को कैसे लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, बैटरी किसी में लगाओगे तभी आएगा। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हम लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा। एक सेल है, क्या है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत वाहक बल कितना है, तथा इसके आंतरिक प्रतिरोध R से दर्शाते हैं। इसी को फिर यहाँ लिखते चलूंगा, भाई ध्यान देना, अपने शब्दों में भी लिखो। यहाँ एक क्या है, यहाँ एक सेल है जिसकी क्या विद्युत वाहक बल A तथा इसके आंतरिक प्रतिरोध R है। इसको एक बाह्य प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है ना, अलग से प्रतिरोध पढ़े हो, इसको बोला जाता है बाह्य। बाह्य प्रतिरोध R से क्या कर दिए हैं, तो यहाँ पास ये ध्यान देना, कुछ बोल रहा हूँ समझना। R प्रतिरोध के साथ V वोल्ट का विभवांतर जोड़े है। सेल है एक, उसका विद्युत वाहक बल तो E हो गया, उसका आंतरिक प्रतिरोध तो E हो गया, R हो गया, हाँ R हो गया। लेकिन उस सेल का क्या रहता है, विभवांतर रहता है कि नहीं। सेल लेने जाते हो तो 1.5 वोल्ट या वाट भी ऐसे रहता है, 6 वाट का रहता है, लिखा रहता है। तो उसको लगा रहे हैं, मतलब लगाएंगे, उसको बोलने का मतलब क्या है, 1.5 वाट का क्या लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं, इसके साथ लगाए हैं। तो ये तो अभी पता नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, V वोल्ट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं, तो V वोल्ट का विभवांतर बाह्य प्रतिरोध R में जोड़ने से इसमें क्या प्रवाहित होने लगता है, इसको अगर प्लस हो गया या माइनस, तो धारा किधर से किधर जाएगा, प्लस से जाता है कि नहीं जाता है, क्लियर है क्या? तो अपने शब्दों में बना पाओगे क्या? यहाँ एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E एवं उसका आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है। इसके द्वारा, कौन सा सेल के द्वारा, इसके द्वारा बाह्य प्रतिरोध R के साथ V वोल्ट का विभवांतर जोड़ा है, जुड़े हैं, जिसके कारण इसमें धारा I प्रवाहित होने लगता है। दिख रहा है क्या? कर लोगे? छोड़ू उसको। यहाँ एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, या ये लिख सकते हो, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा क्या आंतरिक प्रतिरोध R। क्लियर है? जिसको या आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R, जिसके द्वारा, इसके द्वारा, हाँ इसके द्वारा, मतलब जिसके द्वारा बाह्य प्रतिरोध R को V वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा है, जिससे इस परिपथ में, मतलब इसमें क्या प्रवाहित होने लगता है, धारा I प्रवाहित होने लगता है। लिख लोगे इतना? क्लियर है? फिर एक भाई साहब को याद करना। किसको याद करना है? भाई साहब को। तो ओम के किससे नियम, ओम के नियम क्या जानते हो, V इक्वल टू क्या, I R, ये जानते हो क्या?
आप ही लोग तो बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या जानते हैं, आर आई। क्लियर है? तो हमको धारा के पक्ष में धारा के हिसाब से इसको व्यंजक बनाना है। ठीक, तो धारा के रूप में अगर लिखूंगा तो दिस इम्प्लाइज क्या, I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। हाँ कि ना? इधर गुना इधर आकर समीकरण नंबर हो गया। एक भाई साहब हो गया, दूसरा भाई साहब जिसको पढ़े उसको बुलाओ, याद करो कौन है, किरचॉफ। किरचॉफ के कौन से नियम, दो नियम दिया है, दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ के अगर दूसरे नियम में जाओगे थोड़ा सा सावधानी रखना। क्या रखना है, सावधानी। क्या सावधानी, उसमें ले रहे थे धारा आई और क्या ले रहे थे, संघा प्रतिरोध आर। तो केवल एक क्या आ रहा था, प्रतिरोध आ रहा था। क्या अभी कितना प्रतिरोध है, दो। एक आंतरिक प्रतिरोध है और बाहर दो प्रतिरोध है। तो सबसे पहले उन दोनों प्रतिरोध को जोड़ देना, आर प्लस क्या हो जाएगा, आर। टोटल कुल प्रतिरोध कैसे निकालते, दोनों प्रतिरोध को जोड़ोगे क्या हो जाएगा कुल। धारा कितना बह रहा है, आई। धारा कितना बह रहा है, आई। तो आई आर प्लस आर इक्वल टू, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई। प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, ये ई जो है वो प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, अच्छे से बोलो, प्लस। किसमें रहेगा, दो जने बस को पता है, बाकी सब सो रहे हैं। क्या आएगा, ई का मान प्लस में कि माइनस में, प्लस में। काहे के लिए, माइनस से, कहाँ माइनस दिख नहीं रहा आप सभी को, एक दो जने बस बोल, ये ऐसे बढ़ रहे हो, ऐसे 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 बढ़ रहे हो, धारा का दिशा दिख रहा है, तो किसमें घुसे, माइनस में, किसमें निकले, और जिससे निकलता है वैसी का तो चिन्ह लगता है, दिख रहा है पूरा, फिर वे लटक गए। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर भी अगर मैं I का मान निकालूं तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या, 2। कितना क्लियर, हाँ कि ना? अब अगर ओम के नियम और किरचॉफ के नियम दोनों धारा के बारे में बताया। अब विभवांतर जो विद्युत वाहक बल था वो सेम है, तो जितना उसका वोल्ट लगाया उतने का धारा बहेगा, दोनों में सेम धारा बहेगा कि नहीं बहेगा। और समीकरण 1 और समीकरण में 2 में बिल्कुल दिख रहा है कि ये धारा दोनों बराबर, आई बराबर है, इसके इस पक्ष बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस होगा कि नहीं होगा। ऊपर देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब क्या, R स्मॉल r, तथा विद्युत वाहक बल क्या, E में क्या क्या करना है, संबंध, मतलब एक पक्ष में स्मॉल r रहेगा तथा दूसरे पक्ष में E रहेगा। आया कुछ समझ, तभी संबंध बताओगे। तो अभी दोनों एक ही पक्ष में दिख रहे हैं, ये और ये, तो इसको इस पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं, तो इसको इधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में इधर जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो V क्या हो जाएगा, R प्लस क्या हो गया, R होगा, इसको उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा क्या, R E या E R होगा। इसके साथ भाग से उधर भेजूंगा क्या होगा, गुणा, इधर भाग से इधर आकर क्या हो गया, गुणा हुआ है। हल करेंगे तो जाएगा V R प्लस V स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, R E होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। हमको तो R और E में संबंध ज्ञात करना है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इस पक्ष में अभी है क्या, नहीं है ना। तो किसको V R को किधर भेज देता हूँ, उधर, तो क्या बचेगा, V R इक्वल टू R E माइनस क्या हो जाएगा,
वी आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? क्लियर है क्या? तो वी आर इक्वल टू, दोनों में आर कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा, ई माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ कि ना? कितना क्लियर? मुझे किसका मान याद करना है? आर का मान, इसलिए आर को इधर रखो, उसको पक्षांतर करूंगा तो आर ई माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, होगा? क्लियर है? अब ये तो ऊपर निकल गया ना, इस पर मत देखो, इसको इन दोनों पर देखना, दोनों के बट्टे में क्या है? है? तो R इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी हो सकता है? हल करोगे तो आधार समान है, एक बार ऊपर घटा दो, बन जाएगा, ऊपर मिलेगा, नहीं आया समझ? जब भी अगर उसका क्या हो, हर क्या हो, समान, ये भी है ये भी है, ऊपर ई है, ऊपर क्या है, वी है। अगर आधार समान होता है तो ऊपर अगर माइनस है तो घटेगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा, जिस प्रकार से क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, v एक बार लिख दिए, ऊपर क्या हो जाएगा, e माइनस v हो जाएगा, होगा? ये देख, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते, या दोनों के बटे में v है तो अलग अलग कर दिए। क्लियर है? आगे बढ़ूं? तो ये हो जाएगा r इक्वल टू कैपिटल R e अपॉन v माइनस हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ कि ना? होगा? तो ये अब आ गया ना, एक पक्ष में क्या आ गया, r, दूसरा पक्ष में क्या आ गया, e, मिला है? मिला है कि नहीं मिला? तो यही इसका क्या हो गया आप लोगों का संबंध, जो सूत्र ये आया है ना, वही किसका संबंध है आप लोगों का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल में संबंध। काहे कि ये बोल रहा था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक लिखिए करके आएगा, किसी को लिखा, क्योंकि R क्या होता है, सेल का आंतरिक, तो वो भी आएगा, इसको बना सकते हैं, क्योंकि R इक्वल टू इतना होता है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ कि ना? एक बार क्यों याद हुआ? रहेगा? कल पूछूं तो देखता हूँ, चलिए हर दिन बोलते हो ऐसे। चलिए अभी हम लोग देख रहे थे सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल में संबंध। तो संबंध देखे थे, तो ये व्यंजक के पहले ऊपर गए थे, ये मिला था, इसी को तो हल किए थे ना इधर, ये थे। तो इसको लेकर कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, एक नया व्यंजक स्थापित कर रहा हूँ, उस नया व्यंजक से जो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करें, ठीक है। तो चलिए क्या है, R इक्वल टू कैपिटल R E माइनस V अपॉन क्या है, V है क्या? अब कुछ कर रहा हूँ, बताना सही है कि नहीं। R इक्वल टू R E माइनस V अपॉन हो गया V गुणा 1/R बटा 1/R कर सकते हो? यस सर। अगर 1/R का मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ इसके साथ, तो 1/R का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, दोनों कट जाएगा, फिर से सेम आएगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्लियर है? तो अब इस आर से इस आर कट जाएगा, कटेगा क्या? तो R इक्वल टू E माइनस V अपॉन क्या हो गया, ये V हो जाएगा, हो जाएगा क्या? और ये क्या हो जाएगा, V अपॉन क्या, R हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए ये टोटल है ना 1/R है, तो ये तो नीचे आएगा, ये इसलिए मैं ऐसे करके है, ठीक है, 4 पद वाला ध्यान में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, होगा, चूंकि V अपॉन R इक्वल टू आप लोग जानते हो I, जानते हैं क्या? तो R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, ये भी जानते हैं, इसलिए R I इक्वल टू E माइनस V होगा क्या? होगा। अब यदि मैं वोल्टेज को एक पक्ष में रखता हूँ V इक्वल टू, तो इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, ये हो गया क्या, प्लस, तो ये इधर जाएगा तो माइनस, तो E माइनस हो जाएगा R I, या क्या, चलो इसको I आ, ठीक है। तो एक नया व्यंजक है, ठीक है, हाँ? ये क्या मिला, एक नया व्यंजक। क्लियर है इतना? कहाँ से आप पता चला? आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कार को या वाहन, बड़े वाहन को
स्टार्ट किया जाता है, जब कार या बड़े वाहन को स्टार्ट किया जाता है तो उसके फ्लैश लाइट धीमी पड़ जाता है, कुछ समय के लिए धीमी पड़ जाता है, बाद में फिर से होता है। कभी ट्राई किए हो? स्टार्ट करोगे लाइट ऑन रहेगा तो देखना थोड़ा सा मंद होता है फिर जलता है। नहीं तो और देख लेना अगर नहीं देखे होंगे। तो आखिर उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, या फ्लैश लाइट का जो मंद जो पड़ते हैं वो क्यों मंद पड़ता है, ये क्वेश्चन, क्यों मंद पड़ता होगा? तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई कि कार को स्टार्ट करने पर उनका फ्लैश लाइट धीमी क्यों पड़ जाता है, मंद क्यों पड़ जाता है? तो उसका कारण ये होता है कि अगर कार को स्टार्ट करेंगे, कार को क्या करते हैं स्टार्ट, तो जो उसका इंजन होता है वो अधिक धारा लेता है। क्या लेता है? अधिक धारा। उसमें करंट फ्लो होगा ना, तो इंजन क्या लेगा? करंट लेगा, अधिक धारा। धारा जितना बार आता है उसको अपने तरफ लेगा, तो धारा क्या हो गया? बढ़ गया। धारा क्या हो जाता है? धारा क्या होगा? बढ़ेगा। ये माइनस में है, ये बढ़ेगा, माइनस में मिलेगा, मतलब कम होगा। कौन कम होगा? विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। ये क्या है? वोल्ट। वोल्ट का मतलब समझते हो? जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो ज्यादा हम जोड़ देते, है ना? तो ये धारा बढ़ गया जिसके कारण विद्युत वाहक बल क्या हो गया? कम हो गया। ये बढ़ा तो ये क्या हो गया? कम होगा। उसके कारण क्या हो जाता है? वोल्टेज क्या हो जाता है? गिर जाता है, जिसके कारण गाड़ी धीमी पड़ने पर उसके बल पर क्या, अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करने पर जो फ्लैश लाइट क्या पड़ जाता है? धीमी पड़ जाता है। कर लोगे क्या? जब वाहन को या कार को स्टार्ट किया जाता है तो इंजन द्वारा अधिक धारा लिया जाता है, जिसके कारण उसका विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। इसके प्रभाव में उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी कारण वाहन के या कार के फ्लैश लाइट वाहन को स्टार्ट करने पर धीमी पड़ जाता है या मंद पड़ जाता है। कर लोगे क्या? तो इससे बनता है। क्लियर है? बोलो हाँ की ना? हाँ की ना? चलिए छाप लीजिए उससे।